देश में कोरोना वैक्सीन की 90 डोज लगाई जा चुकी हैं अब तक। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। जल्द ही ये 100 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। भारत में पहले 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लगे थे। वहीं 6 अगस्त को देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार कर गया। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश का जोश हाई है। इस कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर और अचूक हथियार है वैक्सीनेशन, और भारत साबित कर चुका है कि अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने से उसकी रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। और अब देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार हो गया है। करीब 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, तो साथ ही देश में 70% 18 साल से ऊपर की आबादी को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अटल जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। कोरोना वैक्सीन इसी अनुसंधान का परिणाम है। भारत में पहले 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लगे थे। अगले 75 दिनों में 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया। देश भर में 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ था। इसका अगला चरण 1 मार्च से शुरू हुआ। तब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों वाले 75 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगाए गए। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की इजाजत मिलने के बाद से इसने रफ्तार पकड़ी। केंद्र सरकार के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोगों को कोरोना से 97% सुरक्षा मिलती है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बच्चों की वैक्सीन का इंतजार भी अब जल्द खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन को टीकाकरण अभियान से जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। मंत्रालय के मुताबिक जाइडस कैडिला कंपनी ने बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाई है उसे EUA इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। 12 साल से ऊपर के बच्चों में इस्तेमाल होने वाली इस वैक्सीन को सिरिंज के जरिए नहीं बल्कि ड्रॉप के जरिए मुंह में ही दिया जाएगा। दुनिया में अभी सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ही फिलहाल 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है। भारत ऐसा चौथा देश होगा जो बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब भी कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा नहीं रुक रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच चुका है। कुल मौतों के औसत में से आधी से ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में हुई है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा दुनिया भर में 50 लाख पहुंचने वाला है। दुनिया में फिलहाल 49.97 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। इसमें से 25 लाख मौतें 1 साल से ज्यादा समय में हुई, जबकि अगली 25 लाख मौतों में सिर्फ 236 दिन यानी 8 महीने से भी कम समय लगा। ऐसा कोरोना दूसरी लहर के चलते हुआ, जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। पिछले 7 दिनों में दुनिया में 8000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, यानी हर 5 मिनट पर एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई। पिछले 7 दिनों में दुनिया में हुई कुल मौतों की औसत में से आधी से ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मैक्सिको और भारत में हुई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना के डेथ रेट पिछले कुछ हफ्तों में गिरावट हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। अब तक करीब 7 लाख लोगों की जान जा चुकी है। देश में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों के चलते बड़ी संख्या में लोग डोज लेने से बच रहे हैं। यहाँ की करीब 1/3 आबादी ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई। रूस में शुक्रवार को कोरोना की वजह से एक दिन में
887 मौतें दर्ज हुई, जो कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में यहाँ की सबसे ज्यादा मौतें हैं। देश की सिर्फ 33% आबादी ने वैक्सीन लगवाई है। दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट के चलते भारत में एक दिन में औसतन 4000 तक मौतें हुई थी, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद यह औसत सिर्फ 300 तक रह गया। डेल्टा वेरिएंट इस समय दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, जो अब तक 187 देशों में रिपोर्ट किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।